ओ एटम की बात करें तो ओ एटम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 2p4, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एस के दोनों ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। पी का अगर बात करें तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। तो N2 के नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। कमी कितने की थी? 3 की। तो 3 की जो कमी थी, तो इसने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? क्लियर किया ऐसे, और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। देख लीजिए, 6 + 2 8, 6 + 2 8 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? और हम लोग पढ़ते हैं ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में ऑर्बिटल डायग्राम जैसे आप O2 का बनाएंगे, तो O2 में वैसे तो क्या था? O2 में सबको पता है डबल बॉन्ड होता है। O2 में एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से। ये तो किसने बताया था? लुईस कॉन्सेप्ट में बताया था कि O2 को अपना, O2 में दोनों O एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना होगा? दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना होगा, बोलो, है ना? ये डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, है ना? अब यहाँ पे कैसे बनता है? वीबीटी में कैसे बना? जब ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, तो वीबीटी में कैसे बना उसका बात कर लेते हैं। ओ एटम की बात करें तो ओ एटम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 2p4, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एस के दोनों ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। पी का अगर बात करें तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कौन सा 2p x है, ये 2p y है, और ये 2p z है। ठीक है। दूसरा ओ एटम की बात करते हैं तो इस तरीके से रहेगा। ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरीके से ये भी ऐसा होगा। ये 2p x होगा, ये 2p y होगा, और ये 2p z हो जाएगा। ठीक है। ऐसा रहता है। तो यहाँ पे 2p y और 2p y के लिए यहाँ पर जो ओवरलैप पॉसिबल है, वो कौन से दो ओवरलैप पॉसिबल है? 2p y का 2p y के साथ, 2p z का 2p z के साथ। क्यों? ओवरलैपिंग में केवल हाफ फिल ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर सकती है। ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा? ये करेगा। अब आपको एक आईएनए मानना पड़ेगा। कौन सा आईएनए मान लें? हाँ, किसको आईएनए मान लें? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसको मान लें, बताओ। हम्म। सिक्स। एक्स को नहीं मान सकते। अगर आपने एक्स को माना तो जो ऑर्बिटल्स आप ओवरलैप कराओगे, ठीक है ना, वो कौन सी है? पी वाई है। तो पी वाई कैसे बनेगा? इसके परपेंडिकुलर। और पीजेड कैसे बनेगा? इसके परपेंडिकुलर। तो दोनों ओवरलैप जो होंगे वो आईएनए के परपेंडिकुलर ही होंगे। जबकि आपको आईएनए के परपेंडिकुलर और आईएनए के अलोंग दोनों तरफ ओवरलैपिंग करानी है। ये बात समझ में आई नहीं आई? आयान, हाँ अगर सर। आपने एक्स एक्सिस को स्वांगी, तो मैं तुमको अंजल अंजल क्या समझ में आया? हाँ ठीक है। सर। कि अगर आप इसको मान लोगे तो 2p y इसके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, 2p z भी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो दोनों ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हो जाएंगी, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ओवरलैपिंग होती है वो लेटरल ओवरलैपिंग होती है। लेटरल ओवरलैपिंग जो है ना, वो आपको क्या करना होगा? वो आपको बाद में, है ना, बाद में करना होगा। पहले आप एक्सियल करते हैं, पहले आप एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं। तो कौन सी मान सकते हो? फिर कौन सा मानना चाहिए? हाँ, बोलो। सर तो भाई। वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। तो अगर आपने वाई एक्सेस को मान लिया, तो ये आपका वाई एक्सेस हो गया, मान लो। तो दोनों एटम कहाँ पे रखे जाएंगे? एक एटम, ये वाला एटम ओ का, ये वाला ओ का एटम वाई एक्सेस पे रखा जाएगा। दूसरा ओ एटम भी कहाँ रखा जाएगा? वाई एक्सेस पे रखा जाएगा। वाई एक्सेस पर ये जो पहला एटम ओ का है, ये वाला, उसका पी ऑर्बिटल लगा देना आप ऐसे करके यूं, और इसका भी पी ऑर्बिटल यूं लगा देना आप ऐसे करके। यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे, है ना? और क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं।
इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी ऑर्बिटल है, 2p है, ये वाली भी कौन सी है, 2p है। तो 2p वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये कौन सा ओवरलैपिंग होगा बताओ। इस समय ये ओवरलैपिंग कौन सा दिखा रखा है मैंने, सर एक्सियल। ये एक्सियल है। एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सर सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सबको क्लियर है, आयांश, शुभांगी, अंजिका, विनीत, सबको क्लियर है। अब इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है, इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ये क्या मान लें इसको, परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी मान लें बताओ। सर जेड। ये z माननी पड़ेगी। आप y के परपेंडिकुलर x भी होती है, लेकिन x आपको यूज नहीं करनी है ना, x कंप्लीटली फील्ड है। z आपके पास है, ये z वाली है। तो इसके ऊपर में जो आप ऑर्बिटल बनाओगे, इस एक्सिस पे जो ऑर्बिटल बनाओगे वो कौन सी ऑर्बिटल होगी बताओ। इस ऑर्बिटल का नाम बताओ। सर टू टू पी पे जेड। z, और इसका सर वो भी टू पी जेड। pz हो जाएगी। ये दोनों साइडवेज ओवरलैप कर लेंगे, नहीं लग रहा साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, देखो ऐसे। इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा सर बोलोगे, पाई। इससे पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ कौन सा बॉन्ड बना था, सिग्मा बॉन्ड बना था। तो यहाँ पे अभी दोनों ओ एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने, सर दो। दो। एक बॉन्ड कैसे बना, एक्सियल ओवरलैपिंग से। दूसरा बॉन्ड कैसे बना, सर लैटरल। लेटरल ओवरलैपिंग से। तो जब भी डबल बॉन्ड बनेगा ऐसे ही बनेगा बोलो। एक्सियल ओवरलैपिंग एक ही हो सकती है, क्योंकि अब जगह खत्म हो गई एक्सियल ओवरलैपिंग करने की। तो जिसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड बोला जा रहा था उसको वीबीटी में अब क्या बोलने लगे। हाँ, नाउ डबल बॉन्ड क्या हो गया आपके लिए बोलो। जिसको आप डबल बॉन्ड बोल रहे थे वो बेसिकली क्या हो गया, 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड इस तरीके से आ गया। अरे बात समझ में। हम्म? हाँ सर। जिसको आप डबल बॉन्ड बोल रहे थे उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड आ गया और वन क्या आ गया, 1 पाई बॉन्ड आ गया। इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर हुआ है ना। नाउ, तो आज के बाद जब भी आप डबल बॉन्ड देखेंगे उसको सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा। सिंगल बॉन्ड जब भी आपके उसमें आएगा तो 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा। क्लियर हुआ ना। हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की बात कर सकते हैं, जैसे N2 हुआ। तो N2 के नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। कमी कितने की थी, 3 की। तो 3 की जो कमी थी तो इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, शेयर किया ऐसे, और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। देख लीजिए, 6 + 2 8, 6 + 2 8 है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड में ना, सर तीन। 6 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं। ये चीज वीबीटी में कैसे, ऑर्बिटल डायग्राम में कैसे बताई जाएगी। तो नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 2s2 होता है और 2p3 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p3 होता है। इस तरीके से रहता है। तो ये होगा। अब इसका जो ये तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz में इलेक्ट्रॉन है। दूसरा जो नाइट्रोजन एटम होगा उसका भी यही सिचुएशन है, 2s2 और 2p3, इस तरीके का सिचुएशन है उसका भी है। ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। ठीक है, इस तरीके से। ओके। अब आप 3 तरीके के ओवरलैप कर सकते हैं, 2px का 2px के साथ, 2py का 2py के साथ, और 2pz का 2pz के साथ। 3 ओवरलैप पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास भी एक है हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड। ठीक है ना।
ऑर्बिटल या तो पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी। सॉरी, ऑर्बिटल या तो पैरेलल होंगी, ऐसे इस तरीके से पैरेलल आएगा, या हेड टू हेड आएगा, ऐसे ही ओवरलैप होता है। ओवरलैप ऐसे नहीं होगा, मतलब दो ऑर्बिटल के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। क्या मतलब है? मतलब यह है कि पीएक्स का और पीवाई का ओवरलैप नहीं होगा। पीएक्स और पीवाई के बीच में एंगल कितना है? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री है। पीएक्स एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, पीवाई वाई एक्सिस, तो 90 डिग्री एंगल है, उसमें नहीं होगा। या तो दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल मतलब पीएक्स प्लस पीएक्स दोनों पैरेलल आएंगे।